हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटा, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। वो फॉर्मूले जो आपके +1 क्लास के अंदर यूज़ होने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। आज हम उन फार्मूलों को सीखेंगे और फिर हम उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो हम ट्राई करेंगे सम्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहले फार्मूला है हमारे पास, दैट इज साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। इसी में ही साइन x माइनस वाई, दैट इज साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। अब इन फॉर्मूलों का यूज़ कहाँ होना है? साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, इन्हीं से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमने पहले सीखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके ऊपर वैल्यू निकालनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमें पता है। लेकिन अगर कोई एंगल इनके बीच में से आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। ओके, साइन 75, अब साइन 75 की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं कैसे? आप 75 के दो ऐसे टुकड़े बना लो जिनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हमें पता है। 75 के दो ऐसे टुकड़े बना लें जिनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हमें पता है, जैसे कि 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 इज 75। नाउ दिस इज साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू साइन x साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30 साइन x कोस y कोस x साइन y। नाउ साइन 45 वैल्यू इज 1/√2 एंड कोस 30 वैल्यू इज √3/2। कोस 45 वैल्यू इज √2 1/√2 and sin 30 value is 1/2. If we will take the LCM, that is 2√2, it will be √3 plus 1. So value of sin 75 degree is √3 plus 1 by 2√2. सेम अगर हमें sin 15 की वैल्यू निकालनी है, sin 15, so that will be sin 45 minus 30. हम दो ऐसे एंगल्स लेंगे जिनकी सब्ट्रैक्शन 15 हो। हम 60 माइनस 45 भी ले सकते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। दैट इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सो इट विल बी 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2, दिस इज 1/2। So our answer will be 2√2 √3 minus 1/2√2. This is the value of sin 15 डिग्री। तो जैसे ये हमारे पास साइन के अंदर फॉर्मूले हैं, उसी तरह से हमारे पास कोस में भी फॉर्मूले हैं। दैट इज कोस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। cos x cos y minus sin x sin y, and cos x minus y is cos x cos y plus sin x sin y। तो सेम अगर आपको cos 75 की वैल्यू निकालनी है, cos 15 की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप यहाँ पर x और y के 45 और 30 रख के हम उसकी वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। देन टेंजेंट, टेंजेंट x प्लस वाई, दैट इज टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y
बाय में 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। ओके, और अगर टेंजेंट x माइनस वाई निकालना है तो अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैं जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिनसे आप साइन 75, साइन 15, कोस 75, कोस 15, टेंजेंट 75, टेंजेंट 15, इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस के ऊपर हमारे पास और फॉर्मूले हैं, तो हम इनको, अब जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है साइन x प्लस वाई, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। आप क्या करो, इस y की जगह भी x रख दो, यहाँ सेम एंगल हो गया, x प्लस एक्स दैट विल बी 2x। सो दिस विल बी, अगर हमने y की जगह x रख दिया, सी दिस इज साइन x प्लस वाई इज साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, रिप्लेसिंग y by x. So this will be sin 2x. ओके, और y की जगह x रख दिया तो sin x cos x, दिस विल बी आल्सो cos x sin x, सेम वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। अब इसी फॉर्मूले को sin 2x को टेंजेंट में भी रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है कि हम sin 2x को टेंजेंट में कैसे लेके आते हैं। तो उसके लिए क्या है, sin 2x, आप इस 2 sin x cos x को बाय में 1 लिख के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। आप इस sin 2x को यहाँ लिखो, ठीक है, cos x से cos x कैंसिल, sin 2x, ऊपर क्या बन गया टेंजेंट x, नीचे बन गया सेकेंड स्क्वायर x, 2 टेंजेंट x, सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो एक तो sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x, और एक sin 2x का फॉर्मूला है 2 टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, उसी तरह से जैसे ये साइन के अंदर हमने y को x से रिप्लेस किया है, उसी तरह से cos x प्लस वाई का फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, क्या होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो सेम यहाँ पर भी आप क्या कीजिए कि रिप्लेस y by x। So this will be, if we replace y by x, this will be cos x plus x cos 2x. This will be cos x into cos x cos square x, sin x into sin x sin square x. So cos 2x will be cos square x minus sin square x. This is one formula of cos 2x. अभी हम इसके और फॉर्मूले भी करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। सो दिस विल बी कोस 2x कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हम यहाँ ब्रैकेट जरूर यूज़ करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, दिस विल बी 2 cos square x minus 1. So this is another formula of cos 2x, that is 2 cos square x minus 1. हम इस फॉर्मूले में और भी चेंज कर सकते हैं। इफ वी रिप्लेस cos square x by 1 minus sin square x,
So this formula will changes into cos 2x 1 minus sin square x minus sin square x. This will be 1 minus 2 sin square x. So cos 2x is 1 minus 2 sin square x. अब जैसे sin x का हमने sin 2x का फॉर्मूला किया था टेंजेंट में, उसी तरह से cos 2x का भी फॉर्मूला हम टेंजेंट में सीखेंगे। cos 2x का भी हमने फॉर्मूला किया है cos square x माइनस sin square x। तो cos 2x, ये जो cos square x माइनस sin square x है, इसके बारे में हम 1 लिख सकते हैं, और 1 ये हो गया cos square x प्लस sin square x। 1 को हम लिख सकते हैं cos square x, सॉरी ये ऊपर है माइनस cos square x माइनस sin square x, नीचे जो हमारे पास 1 है इसको हम लिख सकते हैं cos square x प्लस sin square x। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। न्यूमरेटर को भी cos square x से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos square x से डिवाइड करें। So this will be 1 minus tangent square x. This will be 1 plus tangent square x. तो ये है cos 2x का फॉर्मूला। 1 मोर, ठीक। फिर हमारे पास है टेंजेंट। टेंजेंट का फॉर्मूला आपने किया था टेंजेंट x प्लस वाई। अगर हम y की जगह यहाँ भी x रख दें, टेंजेंट x प्लस वाई इज टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y बाय में 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। Now if we will replace y by x, this will be tangent 2x and this is tangent x plus tangent x, 2 tangent x, 1 minus tangent x into tangent x, tangent square x. So this is the formula for tangent 2x. तो ये फॉर्मूले हैं जो हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग से ये जो फॉर्मूले लिखे थे इनके बेस के ऊपर ये फॉर्मूले बने। अभी इन फॉर्मूलों को दोबारा से और हम यूज़ करेंगे और फॉर्मूले बनाने में। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूँ, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये क्या बनेगा, कोस एक्स साइन वाई प्लस का है, कोस एक्स साइन वाई माइनस का है, ये कट जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और इधर क्या बनेगा, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, 2 साइन एक्स कोस वाई। इनको थोड़ा अच्छे से हम दोबारा लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अगर हम इन्हें ऐड करें, अब ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, दिस विल बी 2 साइन एक्स कोस वाई, 2 साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। क्योंकि हमने इनको ऐड किया है, ऐड करते ही इनको हम प्लस में लिख सकते हैं, इनको ऐड किया तो ये प्लस हो गया, ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमने इनको ऐड किया था, अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करते ही क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इस केस में अब ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई
माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, पहले समझना है। अब जैसे इन दोनों को जोड़ने और माइनस करने से हमारे पास दो नए फॉर्मूले बन गए, उसी तरह से जो कोस है, कोस एक्स प्लस वाई, दैट इज कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एंड कोस एक्स माइनस वाई, दैट इज कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करते ही ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2 cos x cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये एक नया फॉर्मूला बना। अब अगर हम इस इक्वेशन में से ये इसको माइनस करें, पहले हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया था, फॉर एग्जांपल इसमें नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले में से माइनस किया था, लेकिन अब ये ऊपर वाला साइन माइनस का है, ये प्लस का है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos x cos y, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin x sin y इज इक्वल्स टू cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये सिर्फ जो स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूले किए हैं उनको हमने दो फॉर्मूलों को ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे ये वाले सारे फॉर्मूले बने। तो ये हैं हमारे पास 4 फॉर्मूले, 2 sin x cos y sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, 2 cos x sin y sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, फिर 2 cos x cos y दैट इज cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, 2 sin x sin y दैट इज cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। अभी हम इन दोनों फॉर्मूलों के रेसिप्रोकल फॉर्मूले करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले हम इन फॉर्मूलों को ध्यान से समझ लें। यहाँ हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर ये किस में आ गए, प्लस में। मतलब यहाँ तो sin x cos y है, यहाँ साइन साइन है, लेकिन ये है प्रोडक्ट के और ये आगे एडिशन के अंदर, प्रोडक्ट है और ये आगे एडिशन में। लेकिन अब जो हम फॉर्मूले करेंगे उसमें ऐड में दिए गए होंगे, उनको हम कहते हैं C एंड D फॉर्मूलाज, C एंड D फॉर्मूलाज। साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D इज 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, लेकिन इनको बस लिखने का जो तरीका है, क्योंकि यूज़ ये डायरेक्टली हम इस तरह से करेंगे किसी सम के अंदर, तो इसीलिए हमने इनको अलग से फॉर्मूलों का नाम दिया गया है C एंड D फॉर्मूले। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं, यहाँ देखो, यहाँ तो ये मल्टीप्लाई में और एडिशन के अंदर ये रिजल्ट आया है, यहाँ ये एडिशन में है और ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर आया है। अगर इन दोनों को मैं इक्वल प्रूफ करना चाहूँ, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है, तो मैं इस C की जगह x प्लस वाई रख देता हूँ और D की जगह x माइनस वाई रख देता हूँ। तो क्या बनेगा, ये C की जगह x प्लस वाई रख दिया, D की जगह x माइनस वाई, तो इधर भी ये रख दीजिए, 2 साइन x प्लस वाई x माइनस वाई बाई 2 कोस x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बाई 2, y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, दिस विल बी 2 साइन 2x बाई 2 इज x एंड कोस 2y बाई 2 इज y। सो दिस इज द सेम फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग हियर, बट द नेम इज चेंज्ड, क्योंकि इन फॉर्मूलों को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। साइन C प्लस D फॉर्मूला इज 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2। अब इसी तरह से बाकी सभी फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, साइन C माइनस साइन D दैट विल बी 2 कोस C प्लस D बाई 2
साइन सी माइनस डी बाय 2, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, दैट इज 2 कोस सी प्लस डी बाय 2, कोस सी माइनस डी बाय 2, कोस सी माइनस कोस डी, दैट इज माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ये हैं हमारे पास 4 फॉर्मूले। इनको अगर आप प्रूफ करना चाहो तो जिस तरह से पहले मैंने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया है आप ये भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो आपने करने हैं प्लस 1 क्लास के अंदर सम्स को सोल्व करने के लिए। 3 और फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कोस 3x दैट इज 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, एंड टेंजेंट 3x दैट इज 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ये फॉर्मूले भी उन्हीं से मिलके बने हैं जैसे साइन 2x का किया था। साइन 2x साइन 3x को अगर हम लिख दें साइन 2x प्लस x, ठीक है, और फिर साइन x प्लस y का फॉर्मूला लगा दें तो ये फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से पहले तो समझना है कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, फिर इन फॉर्मूलों को याद करना है, फिर हम इसके बाद में जो फर्दर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करने हैं तो उससे पहले हमें फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। आज आप सभी इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझोगे और फिर ही उससे रिलेटेड जो काम है आप उसको आगे कर पाओगे। अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कोई उसको फॉर्मूला समझ में ना आया हो तो वो मेरे से इस बारे में डिस्कशन ज़रूर करें। थैंक यू।